दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल JCS अड्डा 13 to 12 में। आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस का फोर्थ पार्ट लाए हैं। अभी तक हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। यदि आपने उनकी क्लासेस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिएगा, यदि देख लिया तो उन्हें रिपीट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस को। तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे था, कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो प्लास्टिक के खोल में बंद होती है। तो ऑप्शन था आपके पास हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, कंपैक्ट डिस्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चा? इस क्वेश्चन का आंसर था फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस में बंद होती है? प्लास्टिक के खोल में बंद होती है। हार्ड डिस्क डायरेक्ट होती है, इस तरह से थोड़ी सी चुंबकीय टेप बोलते हैं इसको, चुंबकीय डिस्क बोलते हैं। किसको? हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं बच्चा? चुंबकीय डिस्क। किसको बोलते हैं? हार्ड डिस्क को। और उसके बाद फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है, स्पीड की जो यूनिट होती है वो आरपीएम होती है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क और जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी जो स्पीड की जो इकाई होती है वो आरपीएम होती है। पेन ड्राइव पेन ड्राइव जो है वो आपकी फ्लैश ड्राइव होती है। कैसी ड्राइव होती है बच्चा? फ्लैश ड्राइव होती है। कंपैक्ट डिस्क, सीडी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? सॉरी, फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चा? वो था फ्लॉपी डिस्क। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास राइट बटन यानी दायां, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयोग होता है? 5 सेकंड का समय आपके पास, कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चा लेफ्ट बटन। कौन सा बटन बच्चा? लेफ्ट बटन। जब भी किसी प्रोग्राम को ओके करना हो या यस करना हो तो किस बटन का यूज करते हो बच्चा? आप यूज करते हो लेफ्ट बटन का। और राइट बटन का यूज किस लिए करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? आप यूज करते हो राइट बटन का। कौन से बटन का बच्चा? राइट का। स्क्रॉल का किस लिए यूज करते हैं बच्चा? स्क्रॉल का करते हैं स्क्रॉल डाउन के लिए, अप एंड डाउन, या लेफ्ट टू राइट स्क्रॉलिंग के लिए, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए या टॉप टू बॉटम जाने के लिए किसका यूज करते हैं? स्क्रॉल का यूज करते हैं। तो ये थे माउस के 2 बटन्स और उसका स्क्रॉलिंग बटन। लेकिन ओके के लिए किसका प्रयोग? लेफ्ट बटन का यूज। ओके के लिए इसका प्रयोग लेफ्ट बटन का। ये था पहला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या अर्थ है? व्हाट डज द एक्सपेंशन स्लॉट ऑन ए कंप्यूटर मदरबोर्ड मीन्स? तो पहला ऑप्शन है स्पेस ऐड करना, ऐड स्पेस, मदरबोर्ड को पकड़ने के लिए, टू कैच मदरबोर्ड। सी ऑप्शन है इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए, टू ऐड इंटरनल कार्ड्स। तो और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन का आंसर करें इसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कमेंट करें बच्चा, क्या होगा? इंटरनल जो कार्ड है उसे ऐड करने के लिए क्या लगाए जाते हैं बच्चा? एक्सपेंशन स्लॉट। यानी कि जैसे आपने क्या करना है, आपकी कोई भी जो यूएसबी पोर्ट होते हैं, क्या होते हैं बच्चा? यूएसबी पोर्ट होते हैं। मान लीजिए 4 पोर्ट होते हैं एक बार, तो 4 पोर्ट के बाद आपको 4 और चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चा? एक्सपेंशन स्लॉट होना चाहिए हमारे मदरबोर्ड पर, और उस पर हमारे यूएसबी के जो एक्सपेंशन कार्ड आते हैं वो कार्ड लग जाएंगे। तो वो क्या होगा? टू कैच इंटरनल कार्ड क्या करने के लिए? ऐड करने के लिए किसका यूज करोगे? एक्सपेंशन स्लॉट का यूज करोगे। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें उससे मिलते हुए फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। डैश इज ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट ऑफ ए फॉन्ट, लेआउट एंड बैकग्राउंड। तो पहला ऑप्शन है आपके पास गाइड, मॉडल, रूलर, टेम्पलेट। तो क्वेश्चन का आंसर दें, पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें उससे मिलते हुए फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो होगा टेम्पलेट। क्या होगा बच्चा? टेम्पलेट। देखिए गाइड कुछ भी नहीं होता, मॉडल भी कुछ भी नहीं होता। मॉडल जो गाइड है ये संबंधित होते हैं हमारी जनरली सिस्टम के अंदर। एक होता है रूलर, देखिए जो आपका एक स्केल होता है ना, जिस पे इस तरह से बने हुए होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, आपने देखा हो कभी। तो
वो तो होता है रूलर, जो स्केल होता है। एक होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है बच्चा, पहले से बने बनाए कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट होते हैं, पहले से बने बनाए क्या डॉक्यूमेंट, वो क्या कहलाते हैं, टेम्पलेट। क्या कहलाते हैं बच्चा, टेम्पलेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि टेम्पलेट। तो पहले से डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट कौन से हैं, टेम्पलेट है। रूलर क्या होती है, स्केल होती है। अब कमेंट करिएगा रूलर बार का यूज क्या होता है, रूलर बार का यूज क्या होता है, किस लिए यूज आती है रूलर बार, कमेंट करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अन्य चित्र को डिजिटल फॉर्म में बदलता है, विच इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट एंड अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास माउस, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है स्कैनर। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अन्य चित्रों को डिजिटल फॉर्म में बदलती है, विच इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट एंड अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा, कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्कैनर। क्या होगा बच्चा, स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, प्रिंटेड जो भी टेक्स्ट होगा या उसको क्या क्या बदलेगा, डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर में ले आएगा ना बच्चा, तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म हो जाएगा। कौन बदल रहा है उसको, स्कैनर बदल रहा है। कौन बदल रहा है बच्चा, स्कैनर। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करती है, टेक्स्ट को टाइप करने का काम करती है। माउस क्या है, क्लिकिंग वगैरह से संबंधित काम करती है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट निकालने का काम करता है। स्कैनर क्या करता है, डिजिटल में बदलता है डेटा को, टेक्स्ट को या कोई भी पिक्चर हो उसको किस में बदलता है, डिजिटल के अंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, स्कैनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट दोनों, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। कंप्यूटर तथा मानव, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किस के द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास आउटपुट है, दूसरा है आपके पास इनपुट और तीसरा है आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनपुट और आउटपुट दोनों। देखिए कंप्यूटर का मानव से जो संपर्क होगा वो इनपुट से भी होगा, क्योंकि कंप्यूटर से क्या करेगा, इनपुट से जो डेटा है वो कंप्यूटर में जाएगा, इनपुट होगा ना। तो और आउटपुट से किसको मिलेगा, यूजर को मिलेगा। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में दोनों को इंटरेक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इनपुट डिवाइसेस की भी और आउटपुट डिवाइसेस की। तो इसका आंसर क्या होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों। तो इनपुट के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं आप कमेंट करिएगा। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं आपको कमेंट करना है, और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं आपको भी वो भी कमेंट करना है। कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट जितनी भी आपको दिमाग में हो, आपको याद हो, आप कमेंट अवश्य करें कि कौन कौन सी इनपुट है और कौन कौन सी आउटपुट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल्स और डेटा सिग्नल्स का एक साथ प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं। ऐसी कौन सी पद्धति है, ऐसी कौन सा मेथड है, द मेथड इन विच वीडियो सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल्स एंड डेटा सिग्नल्स आर यूज टुगेदर इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है आपके पास टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है आपके पास इंटरनेट और चौथा ऑप्शन है आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल्स और डेटा सिग्नल्स एक साथ प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या होगा बच्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखिए इसने क्या कहा है, वीडियो सिग्नल्स आएंगे, वॉइस भी आएगी और डेटा भी आएगा, वो क्या होगा बच्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जिसमें क्या जाएगी बच्चा, ऑडियो जाएगी, ओनली फॉर ऑडियो जाएगी जिसमें ट्रांसफर होगी, वो क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। इंटरनेट जिसको आप चलाते हो, जिसके द्वारा वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट के बिना आप कुछ भी नहीं कार्य कर सकते। मोबाइल्स पे जो इंटरनेट यूज़ करते हो, कुछ भी सर्चिंग करते हो तो वो इंटरनेट से होता है। अब कमेंट करिएगा, इंटरनेट की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी। इंटरनेट की जो शुरुआत है भारत में किस वर्ष हुई थी, इंटरनेट की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी, आप कमेंट करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ऑफ दिस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज। पहला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरा है डीएमपी और चौथा है चेन प्रिंटर। तो कमेंट करिए इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है।
आंसर दें इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा, कमेंट करें। इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि लेजर प्रिंटर। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर प्रिंटर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। जो मैं बात करूँ किसकी, प्रिंटर की, तो प्रिंटर कितने टाइप्स के बच्चा, दो टाइप्स के। अब पहला कौन सा है, पहला है हमारे पास इम्पैक्ट। कौन सा बच्चा, इम्पैक्ट। और दूसरा कौन सा, नॉन इम्पैक्ट। तो प्रिंटर कितने टाइप के, दो, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब देखिएगा, इनको भी डिवाइड किया जाता है। मैं यदि बात करूं इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट के अंदर भी दो होते हैं, एक करेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। कौन कौन से बच्चा, करेक्टर और लाइन। देखिए सबसे पहले प्रिंटर, प्रिंटर के दो टाइप्स, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के भी कितने टाइप, करेक्टर और लाइन। अब बात करूंगा मैं करेक्टर की, किसकी बच्चा, करेक्टर की। अब करेक्टर के कितने टाइप्स, जनरली एक होता है डीएमपी और एक होता है डेजी व्हील। क्या होता है बच्चा, करेक्टर प्रिंटर की बात कर रहे थे हम, कौन से प्रिंटर की, करेक्टर प्रिंटर की। एक होता है आपका डीएमपी और एक होता है आपका डेजी व्हील। अरे कौन सा बच्चा, डेजी व्हील। तो देखिए डीएमपी क्या है, करेक्टर प्रिंटर, और करेक्टर कौन से होते हैं, इम्पैक्ट। देखिए अब इसमें डेजी व्हील आ रहा है, आ रहा है, डीएमपी आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, हो नहीं सकते आंसर, ये दोनों ऑप्शन आंसर में नहीं हो सकते। अब बच्चा कौन सा आपका, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर आपके आते हैं, आपका एक तो आता है चेन प्रिंटर, चेन हो गया, आपका ड्रम हो गया। ये दोनों प्रिंटर किस में आते हैं, आपके लाइन प्रिंटर के अंदर आते हैं। और एक आपका देखिए चेन भी आ गया, इसमें डीएमपी भी आ गया और डेजी व्हील भी आ गया। बच्चा कौन सा, लेजर। अब लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर होगा बच्चा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। कैसा प्रिंटर होगा बच्चा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, यानी लेजर होगा। समझ आ रही होगी आपको, इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड की 11th पद्धति। देखिएगा ये सवाल फैक्ट के तौर पर आपको याद करना पड़ेगा। पंच कार्ड की 11th पद्धति थी, पंच कार्ड की खोज की थी हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ ने खोज की थी किसकी, पंच कार्ड की। हरमन होलेरिथ ने खोज की थी पंच कार्ड की। और अब याद क्या रखना है, पंच कार्ड की जो 11th पद्धति थी उसे क्या कहते थे, एक्स पंच, वाई पंच, एल पंच और ओ पंच। कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्या कहते थे पंच कार्ड की 11th पद्धति को। इसको कहते थे बच्चा वाई पंच। क्या कहते थे बच्चा, वाई पंच। तो ध्यान रखना, ये फैक्ट के तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा। पंच कार्ड की 11th पद्धति को क्या कहते थे बच्चा, वाई पंच कहते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक सतह पर कार्य करने वाले डिवाइसेस हैं, द डिवाइस दैट एक्ट ऑन द फिजिकल सरफेस। अब देखिएगा पहला ऑप्शन आपके पास ब्रिज है, दूसरा ऑप्शन आपके पास राउटर है, तीसरा ऑप्शन आपके पास रिपीटर है और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, भौतिक सतह पर कार्य करने वाले डिवाइसेस कौन सी हैं। कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। भौतिक सतह पर जो फिजिकल लेयर होती है बच्चा, ध्यान रखना, एक आपको मैंने जब फुल फॉर्म कराई थी तो मैंने एक चीज बताई थी, ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर बच्चा, 7 लेयर। और सबसे जो पहली लेयर होती है वो लेयर होती है बच्चा फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर होती है बच्चा, फिजिकल लेयर। कौन से मॉडल में, ओएसआई मॉडल में। कौन सी लेयर होती है बच्चा, फिजिकल लेयर होती है। अब फिजिकल लेयर पे एक तो आपका काम करता है बच्चा ब्रिज और दूसरा काम करता है राउटर। कौन सा बच्चा, राउटर और ब्रिज दोनों कौन सी लेयर पे काम करते हैं, फिजिकल लेयर पे। और जो आपका राउटर है वो आपका काम करता है तीसरी लेयर पे। कौन सी लेयर पे बच्चा, तीसरी लेयर पे। कौन सी लेयर, थर्ड लेयर पे काम करता है कौन, राउटर। तो देखिए राउटर और ये तीनों की तीनों डिवाइसेस किससे संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित पार्ट होते हैं। किससे संबंधित, इंटरनेट से। ब्रिज, राउटर और स्विच, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल्स को रिपीट करता है। क्या करता है, सिग्नल्स को रिपीट करता है। सिग्नल को क्या करता है, रिपीट करता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, रिपीटर है। सिग्नल्स को रिपीट कौन करता है, रिपीटर करता है। अब ब्रिज काम क्या करेगा, नेटवर्क को आगे बढ़ाएगा, राउटर भी करेगा, लेकिन
राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को, अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क्स को क्या करेगा, जोड़ता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करेगा, जोड़ेगा। और ब्रिज एक ही टाइप के नेटवर्क्स को जोड़ेगा। तो ध्यान रखना इतना डिफरेंस आपको, भौतिक सतह पर कार्य करने वाली जो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, राउटर, स्विच, ब्रिज। इस तरह एक और भी होता है, स्विच भी होता है बच्चा, ध्यान रखना है। बट ध्यान रखना स्विच के पास खुद की एक मेमोरी नहीं होती, बाकी सभी के पास, इनमें सभी के पास मेमोरी होती है, और स्विच के पास ही क्या नहीं होती, मेमोरी नहीं होती। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। वो क्वेश्चन है बच्चा, कौन सी स्टोरेज कीबोर्ड में नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में काम करे, इसके लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ेगी। कीबोर्ड में नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में काम करे, इसके लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू एक्ट एज अ नंबर पैड डायरेक्शन एरो इन द कीबोर्ड डैश की हैज टू प्रेस्ड। पहला ऑप्शन है कैप्स लॉक, दूसरा ऑप्शन है नम लॉक, तीसरा है स्क्रॉल लॉक, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नम लॉक। तो देखिएगा जो आपका नंबर कीपैड होता है उसमें ऐसी कीज होती हैं, तो इस तरह से आपके कुछ बटन्स होते हैं। यहाँ एक बटन होता है नम लॉक के नाम से, किस नाम से बच्चा, नम लॉक के नाम से। यदि आप इसे ऑन करते हो तो इस तरह से आपकी कुछ ग्रीन कलर में लाइंस दिखती हैं। कौन से कलर में बच्चा, ग्रीन कलर में लाइट्स आती हैं आपकी। कौन से कलर में बच्चा, ग्रीन कलर में। जब ऑन करते हो तब आती हैं। कब, नम लॉक को ऑन करने पर, तो यहाँ पर एक लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी। स्क्रॉल लॉक की भी एक लाइट होगी, कैप्स लॉक की भी एक लाइट होगी। तो कैप्स लॉक क्या करता है बच्चा, कैपिटल को स्मॉल में बदलता है। जब ऑन होगा तो कैसे टाइप होंगे, कैपिटल। कैसे टाइप होंगे बच्चा, कैपिटल। जब क्या होगा, कैप्स लॉक ऑन होगा। अब ऑफ होगा तो कैसे टाइप होंगे बच्चा, स्मॉल। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों की तीनों टॉगल कीज होती हैं। कैसी बच्चा, टॉगल कीज। कैसी कीज, टॉगल कीज। कैप्स लॉक क्या कार्य करता है, स्मॉल टू कैपिटल और कैपिटल टू स्मॉल। एक होता है आपका नम लॉक। जब नम लॉक ऑन होगा, जब क्या होगा बच्चा, नम लॉक ऑन होगा। अब ऑन होगा तो टाइप कैसे होंगे बच्चा, जब नम लॉक ऑन होगा तो नंबर टाइप होंगे, तो नंबर टाइप होंगे। और ऑफ होगा तो नंबर टाइप नहीं होंगे। तो नंबर टाइप नहीं होंगे तो वो किसका काम करेगा बच्चा, एरो का काम करेगा। इसका काम करेगा, एरो का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, यानी नम लॉक होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, वो क्या होने वाला है बच्चा, वो है 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होगा, आपको कमेंट करना है। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।